चलो दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज की चर्चा को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हम देते हैं। और आप सभी को बता दूं कि कल अंशु यानी ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ने एक बैठ करके उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग करता है। उसमें एपीपीएससी जो एग्जामिनेशन है उसको लेकर के उन्होंने कल प्रेस ब्रीफिंग किया था। लेकिन उस प्रेस ब्रीफिंग में जो एपीपीएससी को लेकर के एग्जामिनेशन को लेकर के अंशु वालों ने इस मुद्दा को क्यों उठाया और उस मुद्दा का मकसद क्या है, उन्हीं से हम लोग जानेंगे। उस मुद्दा को जानने के लिए हम सबसे पहले आज स्टूडियो में यानी अरुण भूमि के स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है जो अंशु के प्रेसिडेंट है नाबम दोदुम जी है। नाबम दोदुम जी, आपको सबसे पहले अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। स्वागत, थैंक यू। चलिए सीधा हम लोग सवाल शुरू करेंगे कि कल अंशु एक प्रेस ब्रीफिंग देता है, उसमें खासकर जो है एपीपीएससी एग्जाम्स को लेकर के उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग किया था। और ये मुद्दा जो है जनता तक कितना बाता है या फिर ये लोगों तक कितना पहुंच पाता है, जो अंशु ने मुद्दा उठाया है। जहां तक इस मुद्दा को अरुण भूमि टीम ने तकरीबन 6 महीना पहले हम लोगों ने इस मुद्दा के पीछे हम लोगों ने भी किया था, क्योंकि जो उस समय के एस्पायरेंट थे उन्होंने अरुण भूमि को ये शिकायत किया था कि जो एपीपीएससी में जो एग्जाम्स जो हो रहा है उसमें जो है गड़बड़ी हुआ है, ऐसे उन लोगों का कहना था। उस समय भी हमने इस न्यूज को चलाया था। लेकिन हम सीधा सवाल नावम दोदुम से करेंगे कि उनका जो है कल का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मेमोरेंडम है, उसके ऊपर हम लोग सीधा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कल आप लोगों ने मीटिंग बैठ के उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग किया, उसमें जो है जो एपीपीएससी एग्जाम्स के लिए जो बैठता है उसके वो स्टूडेंट को जो है पीआरसी को चेक किया जाना चाहिए, पीआरसी उनका होना चाहिए। इस मुद्दा में आप लोगों का मकसद क्या है? देखिए सोनिया जी, सबसे पहले तो इट इज़ अवेयर टू द एवरी इंटेलेक्चुअल ऑफ द स्टेट एंड जो भी अभी जो हाल ही में अनएम्प्लॉयड होके घूम रहा है उसको पता है जी दिस इशू माई नॉट रीच टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से आपका फार्मर सेक्शन में नहीं जा सकता है। इसका बाद कोई कोई जो बिजनेसमैन्स है हो नहीं जान सकता है। बट देन आप जैसे अभी बताया कि ये लॉन्ग पेंडिंग इशू है। जी एवरी नाउ एंड देन इन एवरी एग्जामिनेशन यू हैव विटनेस, इवन मी विटनेस, कि हर टाइम अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस को लेके एस्पेरेंट लोग हमेशा प्लोस को लेके हमेशा कंट्रोवर्शियल ही रहा है। बिल्कुल। एपीसीएस जो एक्सेंट्रिक जो है स्टेट का हाईएस्ट बॉडी जो होता है, ऑटोनोमस होता है इस चीज़ को, तो पीरियड तो अंशु प्रेसिडेंट हम इस चीज़ को देखा। और ये लड़का लोग भी लास्ट टाइम का इशू में भी हमको अप्रोच किया था, बट देन उसमें हम ये इशू को रेस इसलिए नहीं किया है कि उसमें ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुका था, जी एग्ज़ाम डेट तय हो चुका था। और उसमें क्या था कि अमोंग द एस्पेरेंट में बोलने से डिवीजन हो जाता है, बिल्कुल एस्पेरेंट वर्सेस एस्पेरेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये बार उस टाइम में लास्ट टाइम में हम ये इशू को नहीं उठाया। और इसका बाद कंटिन्यूसली एग्जाम जाने का बाद हम लोग भी, अंशु वाला भी अपना पर्सनल इशू में, थोड़ा सा पर्सनल इशू इन द सेंस दूसरा इशू में बिजी था। और साथ ही साथ तब हम डिटरमाइन कर लिया था कि ये इशू को करेगा बोल के। तो इसलिए लास्ट टाइम अभी का लास्ट फ्राइडे में हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया, तो जी उसमें नंबर 1 पॉइंट में ये रखा है कि पीआरसी मैंडेटरी फॉर प्री आपका कोई भी एग्जामिनेशन से एपीसीएस एग्जाम में आने के लिए, लिखने के लिए बोलने से हर एक स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे अभी चल रहा है, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब स्टेट में ट्राइबल स्टेट है, ये सब सारा बिल्कुल। ट्राइबल स्टेट है। जी अपना इंडिजिनस पीपल जो अनएम्प्लॉयड यूथ को जो प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिजिनस राइट को जो एक आवाज़ उठाया, उसको हम सीखा, उसका प्रेसिडेंस को लिया, उसका नोटिफिकेशन को लिया। देन आई रियलाइज जी इट कुड बी डन हियर इन अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो, सिंस पॉपुलेशन वाइज बोलने से अरुणाचल जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल कंट्री का इंडिया का हम लोग बोलने से हम लोग का 10%, 1% में भी नहीं आता है। जी 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 तो इतना मार्जिनलाइज पॉपुलेशन को द प्रेजेंट गवर्नमेंट शुड एकोमोडेट इन अ प्रॉपर वे एवरी ईयर। लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम सुनने में आया कि 24,000 आपका मेंस के लिए प्रीलिम्स में लिखता है। जी तो इसका बाद वो 111 पोस्ट के लिए, तो उनमें से 80-20 रेशियो अभी अभी का आरआर का मुताबिक बोलता है। देन आई रियलाइज कि
80-20 कल को ये चलते रहेगा। लास्ट टाइम 2020 में आपका 6 पोस्ट नॉन एफईएसटी को गया जी 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 और यही चलते रहेगा। हम इसलिए बोलते हैं कि फॉर्चुनेट भी अनफॉर्चुनेट भी, पीपल माइट नॉट नो कि अरुणाचल में पीसीएस एग्जाम में लोकल यहाँ का पीसीएस एग्जाम में यहाँ में स्कोप है बोल के जानेगा तो मेनलैंड इंडियन को आप कैसे कॉम्पीट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल देन आई रियलाइज कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, 20% को भी रिजर्व करना है। तो इसका चलते हमने एक हम लोग प्रमोलेट किया कि आइडिया कंसेंसस लेके या हमारा जो एस्पेरेंट का जो व्यू को लेके और हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में हमने ये पॉइंट को प्लेस किया। आई कन्विंस माय सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर इट इज ए स्टेट इशू, इट इज नॉट अबाउट निशी आदि अपातने, इट इज अबाउट द 25 मेजर ट्राइब। जी बाकी सब के लिए हमने ये सोच के इसलिए हम पर्स ये में बोला है कि मैंडेटरी करना है टू अपियर एपीसीएस एग्जाम, जी आपका पीआरसी मैंडेटरी होना है। मेरा यही इंटरेस्ट था कि यहाँ का आवाम अरुणाचल का जो ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 80/20 रेशियो को आपने बोला कि 20 भी जो है एसटी के लिए रिजर्व होना चाहिए। हाँ इसका मतलब आपका ये मानना है कि 100 जो पूरा रिजर्वेशन जो है एसटी को जाना चाहिए। और एग्जैक्टली। आपने ये भी कहा है कि लास्ट टाइम जो एपीसीएस जो एग्जाम्स कंडक्ट हुआ था उसमें जो 6 नॉन एपी एसटी मतलब रिक्रूट हुआ भी है। तो आपका मतलब ये है कि पूरा 100% जो है एसटी के लिए मतलब रिजर्व होना चाहिए। यस। तो इसमें मतलब आपका मतलब 100 पूरा रिजर्व होना चाहिए, ये कहाँ तक सही है मतलब? देखिए जस्टिफिकेशन अपना अपना लेवल में होता है जी सबका जस्टिफिकेशन, और मेरा हिसाब से बोलने से अगर अरुणाचल इतना इम्पोर्टेंट स्टेट नहीं था बोलने से 1873 एक्ट जो बीएफआर क्यों है, जी जी प्रोटेक्टेड लैंड है। जी स्पेशल लॉ आपका नागालैंड के लिए क्यों है, जी मणिपुर मिजोरम के लिए क्यों है। तो मेरा कहने का मतलब है अभी का टाइम में वी कैन नॉट कंपेयर द स्टूडेंट्स ऑफ अरुणाचल टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल बेंगलोर, क्योंकि उन लोग का जो इक्विपमेंट है, पेरेंटिंग है और उन लोग का एजुकेशन सेटअप है और उनका डिफरेंट है। हम्म। और आप हर साल देखिए कि मुश्किल से हमारा स्टेट से यूपीएससी एग्जाम में कितना क्रैक करता है। तो अगर ये सरकार अभी और हाल ही में भी एक ही हुआ है। एक ही हुआ जी और ये सरकार और हम नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। बिल्कुल जो लड़का अभी दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग कर रहा है उस लेवल का अगर कॉम्पीट नहीं कर पाता है बोलने से उसके लिए सेकंड चांस यहाँ में स्कोप होना चाहिए। बिल्कुल उस लेवल में तो आपका रिजर्वेशन एसटी रिजर्वेशन में भी इतना कम क्वालिफाई होता है, तो यहाँ में तो एक मौका देना चाहिए। चलिए आगे जो सवाल ये है कि आपका ये जो मुद्दा आप लोगों ने जो मेमोरेंडम जो बनाया है, इसमें जो सेकंड पॉइंट जो है हमको भी लगता है बहुत खास है, क्योंकि आपने इसमें ये है कि जो सिलेबस जो होता है उसमें हमारा जो रीजनल होना चाहिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, मतलब हमारा तो 8 स्टेट है, प्लस जो अरुणाचल की जब हम बात करते हैं तो अरुणाचल का जो ट्रेडिशन है उसमें स्पेसिफिक मतलब उसमें सिलेबस में होना चाहिए। शायद आपने ये मुद्दा को उठाया है, तो ये कहाँ तक मतलब आप लोगों का इसमें इसको ये मुद्दा को मतलब ये पॉइंट को रखने का क्या मकसद है? देखिए ये प्रॉब्लम तब से शुरू हुआ है, वन मस्ट नो कि अगर जो एस्पेरेंट है उनको शायद पता होगा पीरियड टू 2019, जी 2019 से अभी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सा चीज़ रिफॉर्म हुआ। उससे पहले स्टेट का अपना सिलेबस हुआ करता था और 2019 में ये एक आरआर में ये मिलता है कि आरआर को थोड़ा सा रिफॉर्मेशन एपीसीएस वाला स्टेट ने किया है। उसमें बोलता है कि यूपीएससी पैटर्न को लेगा, तो यूपीएससी पैटर्न को लिया है। तो मेरा कहने का मतलब आप जब आप हमने बोलता है कि यूपीएससी पैटर्न को मत लीजिए, जी उस लेवल का आप स्टैंडर्ड सेट कीजिए सो दैट कि एपीएससी जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में है उसका स्टैंडर्ड लेवल जो आप यूपीएससी से मैच करना है, सो दैट यहाँ का प्रिपरेशन करने वाला उधर भी क्रैक कर सके और उधर का करने वाला यहाँ भी क्रैक कर सके। बट देन हम ये बोलते हैं कि उस स्टैंडर्ड लेवल को, उस पैटर्न को आप लीजिए। लेने का बाद आप एक चीज़ गलत कर दिया कि आप स्टेट का सिलेबस, स्टेट का टॉपिक, स्टेट का हिस्ट्री को भूल जाता है। तो तब हम बोलता है कि ये जो भी एस्पेरेंट जो यहाँ में जो एग्ज़ाम लिख रहा है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में लिख रहा है वो उसको अरुणाचल का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स जी को, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को जानना चाहिए। जानना चाहिए। तो इसके लिए हम बोलता है कि लास्ट टाइम हमको एक सवाल किया कि वो एनसीईआरटी में नहीं मिलता है तो क्या करेगा। तो हम बोला ये बहुत दुख वाला बात है कि इंडिया जो
विद इन द इंडिया नॉर्थ ईस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर एनसीईआरटी वाला अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन पर्टिकुलर अरुणाचल का अगर तौफीक को नहीं डालता है बोलने से तो बहुत गलत है। बिल्कुल। बट देन उसका सेम चीज़ में हम ये भी बोलता है कि जो लड़का हर जो एस्पेरेंट्स जो एपीएससी में एग्ज़ाम देने वाला है वो हर कोई देरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं होता है, पासीघाट से ग्रेजुएट नहीं होता है, आरजू में नहीं पढ़ता है। कई सारा यहाँ से स्कूलिंग करने का बाद दिल्ली में पढ़ता है, बेंगलोर में पढ़ता है, बिहार पंजाब में करता है, वो अरुणाचल का हिस्ट्री का बारे जानता नहीं। तो यहाँ में जो जानता है, यहाँ में जो देरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज डॉन बॉस्को सेंट क्लोरेट में जो पढ़ता है, नामसा में पासीघाट एयू में जो पढ़ता है वो जानता है। तो इसके लिए हम बोला है कि कॉमन में जी। हर कंट्री से आके कोई हमारा अरुणाचल का बच्चा है वेरियस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करने का बाद भी अगर यहाँ में यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में यहाँ का अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर एग्ज़ाम देना है और प्रैक्टिकली कल को भी काम आएगा सोचता है बोलने से अरुणाचल का हिस्ट्री को डालिए, अरुणाचल का पॉलिटिक्स को डालिए, इसका इम्पोर्टेंस को जानने दीजिए। यहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला है, मेरिट सिस्टम कैसे होता है, इसका बाद यहाँ का केवंग कैसे होता है, लोकल केस को कैसे सॉल्व करता है, यहाँ का पीपल्स का पल्स को जानने के लिए तब हम बोलता है कि आपका यहाँ का एक अरुणाचल स्पेसिफिक टॉपिक में नॉर्थ ईस्ट एज ए होल में आप इस एक डालना है बोल के, वो अपना स्टेट में जब एग्ज़ाम हो रहा है वो तो इसका एक इम्पोर्टेंस होना चाहिए। ये है मेरा। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जो अरुणाचल में कल को अगर एपीसीएस मतलब जो क्लियर करने का बाद जो ऑफिसर बनता है तो उसको अरुणाचल के जितना भी जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में उनको जानना चाहिए। एग्जैक्टली। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसको सब सोसाइटी को साथ में लेके चलने वाला होना चाहिए। Exactly. ये सिंपल सा। चलिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि लास्ट टाइम जब एपीसीएस जो एस्पायरेंट जो हमारे पास आए थे उनका ये कहना है कि जो वाइवा बोर्ड के लिए जो सिलेक्ट किया जा रहा था उसमें जो है 1/3 रेशियो को मतलब मेंटेन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आपने शुरू में ये भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये जो है यूपीएससी पैटर्न को लिया हुआ है। यूपीएससी पैटर्न में भी ये बात क्लियर है कि 1/3 रेशियो लिया जाना चाहिए। लेकिन बच्चों का ये शिकायत था कि 1/3 रेशियो को उस बार जो है एग्जाम जो दिया गया था, जो लास्ट टाइम जो दिया गया था उसमें जो रेशियो को मेंटेन नहीं किया गया है, जिसमें बहुत सारे जो अच्छा कैंडिडेट को भी बाहर निकलना पड़ा। तो बच्चों का यही शिकायत था कि ये 1/3 रेशियो को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अंशु ने इस मुद्दा को उठाया है। तो इस मुद्दा को उठाने का आपका पीछे मकसद क्या है? सबसे पहले फिर हम लोग 2019 में चलते हैं जी। पीरियड 2019 से पहले भी अगर हम गलत नहीं हैं तो एपीसीएस कमीशंस का अंदर में 1:3 रेशियो ही आता था और 1:3 रेशियो का मुताबिक बाबा बॉयस भी होता था। तो उस टाइम में रीज़न ये था कि आपका सिलेबस अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट इंडिया टॉपिक को लेके था और पैटर्न यूपीएससी का नहीं लिया था। इसका वजह से एग्ज़ाम जो डिफ़िकल्टीज जो लेवल है वो थोड़ा कम था। इन द शॉर्ट इन द नटशल आई मस्ट से कि वो थोड़ा इजी भी था। अभी जब 2019 से जब एपीसीएस कमीशन ने जब यूपीएससी पैटर्न और उसका इस एडॉप्ट किया और उस लेवल का आप क्वेश्चन पेपर सेटअप करता है तो थोड़ा सा इसका जो डिफ़िकल्टीज जो इसका जो ये जो थोड़ा बढ़ गया। बट देन वो पैटर्न को लेके हम इसलिए बोलते हैं कि यूपीएससी आप पैटर्न को जब लिया है तो 2019 में तो उसमें बोलता है कि जो उसका जो बाइबा बॉयस जो रेशियो को ये बोलता है कि 1:3 मेंटेन करेगा बोल के वो यूपीएससी पैटर्न में भी है। और एक है ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम 2008 का है, उसमें क्लियर कट ये लिखा है कि 33 इन एग्रीगेट 33 मिनिमम 33% और 45% इन एग्रीगेट। और उसमें एक रिलैक्सेशन अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ एपीसीएस ये का कमीशन चेयरमैन का अंदर में एक डिस्क्रिशन था कि इफ अगर 33 को क्वालिफाई करके 45 एग्रीगेट नहीं आता है बोलने से जो एग्रीगेट जो 45% कैन बी लोअर डाउन। तो इस चीज़ को लेके लास्ट टाइम हम लोग एक आर्गूमेंट था, हम लोग का इंटरप्रिटेशन था, हम लोग एक मेमोरेंडम भी दिया और हम लोग का ना ही आप लोग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग किया उस टाइम ये इशू को आप लोग भी ये कर रहा था, ट्रैक कर रहा था, हमने भी किया जी। इस इशू को रिड्रेस नहीं किया। चलो ठीक है, एक अटेम्प्ट में आपका इशू मेरा इशू और एस्पेरेंट का इशू को रिड्रेस नहीं किया। साथ ही साथ एक रिजल्ट आता है, वो चैप्टर क्लोज हो गया, रिजल्ट आता है कि तो आपका 111 पोस्ट के लिए
ये जो 111 पोस्ट के लिए आपका ये के लिए वाइवा वॉइस में आदमी मेंस एग्जाम क्लियर करके वाइवा वॉइस में 141 आदमी आते हैं, जी अगर जी। अगर हम गलत नहीं हैं तो अभी इंटरेस्टिंग वाला बात ये है कि ओ एपीसीएस का अंदर में जितना भी पेपर्स है, इस पेपर का आपका ये है फुल मार्क्स होता है 250। जी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम इसलिए समझ में नहीं आता है कि वाइवा वॉइस के लिए 275 मार्क्स है। हम्म। तो ये फुल मार्क्स को हम देखने का बात, और ये लोग जैसे आपका जो वाइवा वॉइस के लिए मार्क्स फुल मार्क्स रखा है, इसका मतलब है 275 जो हायर साइड में है, 250 जो कम है। कम है। तो इसका मतलब है जो पर्सनैलिटी टेस्ट जो आपको वाइवा वॉइस आपको कमीशंस वाला लोग जितना मेंबर्स करके, इसका इम्पोर्टेंस है। तो लास्ट टाइम का आप चीज़ को रेफरेंस में लेने से आपका 111 पोस्ट के लिए आपका 1:3 होने से 333 आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं आके 111 पोस्ट के लिए 141 आया है। जी जी तो जी। उसको आप अगर रेशियो में कन्वर्ट करेगा, मैथमेटिकली कन्वर्ट करेगा, 1:1:0.27, जी जी जी। तो हम बोलता है कि जब एस्पेरेंट को आप काउंट करने से होल नंबर में लेना चाहिए, जी जी जी। या एक 1:1:1, या तो 1:2:4 करो, 1:3 करो, 1:6 करो, समझ में नहीं आता है। एक पोस्ट 1 डिनोट एक पोस्ट, इसका बाद और एक 1 आएगा डिनोट 1। 1:1 माने एक पोस्ट के लिए एक आदमी, 1:2 माने एक पोस्ट के लिए दो आदमी, 1:3 माने एक पोस्ट के लिए तीन आदमी। जी। तो आप बताइए, आपका चैनल का थ्रू से हर कोई अगर व्यूअर सुन रहा है तो बताइए कि एक पोस्ट के लिए 1.27, आप बताइए ना 0.27 कौन है? ये 0.27 आदमी का कैलकुलेशन एस्पेरेंट का कैलकुलेशन को 0.27 में रखता है क्या? ये सरकार क्या कर रहा है? ये कमीशन वाला क्या कर रहा है? ये एआर वाला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाला क्या कर रहा है? तब हम बोला है आपका इतना जब आपको खर्चा करके आपका बजट से अलग से ये करके अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एक डिपार्टमेंट, एक ऑटोनोमस डिपार्टमेंट खोला हुआ है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और सिस्टम को, आरआर को, कोई भी डिपार्टमेंट का सिस्टम को रीराइट करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रखा हुआ है, तो इतना एक्सपेंडिचर करके भी आप सही चीज़ नहीं कर सकते तो क्या है? एग्जैक्टली मेरा बात ये है। और तीसरा बात, हर एक पीसीएस एग्जाम में, ओवरऑल इंडिया का जितना भी पीसीएस एग्जाम में आप देखिए 1:3 होता है। जब आप यूपीएससी पैटर्न को आप लिया है बोलने से, उसमें भी 1:3 होता है। तो जब ये एस्पेरेंट लोग भी मांग रहा है कि 1:3 होने दो, और 275 मार्क का जो उसका ये को वैल्यू को रखने दो, ये क्लेम करना कहाँ कहाँ हमको हमको लगता है हम गलत नहीं है। जी जी जी। ये है। तो एक सवाल आपको मैं ये भी करना चाह रहा हूँ कि इसको लेकर के हम लोगों ने अपसू से भी उस समय बात किया था, तो उसमें अपसू का मतलब इसमें ये कहना था कि ये जो है दोनों तरफ से मिस्टेक हुआ है, एक तो कमीशन की तरफ से भी, एक तो एस्पायरेंट से भी मिस्टेक हुआ है, और एक जो है जो लोग सिलेक्ट हुआ है उसके तरफ से भी मिस्टेक हुआ है, ऐसे अपसूल वालों का कहना था। और अपसू इस बात को करने के लिए बच रहे थे, ऐसे हम लोगों ने भी इसको न्यूज़ चलाया था। तो इसमें अपसू का, आपका हिसाब से अपसू का क्या रोल होना चाहिए था? देखिए, अभी प्लेटफॉर्म इज ए नॉट इंडिविजुअल जी प्रॉपर्टी, जी। फर्स्टली वन मस्ट नो। और ये बात को हम इसलिए बेफिक्र हो के बहुत गर्व विथ प्राइड हम एज इलेक्टेड अंशु प्रेसिडेंट हम इसलिए बोल रहे हैं। आप बताइए, लेट द पीपल नो इसमें एस्पेरेंट का क्या गलती है? जी स्टैंडर्ड नॉर्म्स आप गाइडलाइन सेटअप करके एस्पेरेंट को देना है। कोई भी कानून बनाता है, कोई भी लोग, कोई भी ओएम आप ये करता है, कोई भी कोरिजेंडम बनाता है, आप ऐसे कोरिजेंडम, ऐसे लो, ऐसे आरआर बनाइए ना जहाँ में अमंग एस्पेरेंट में कंफ्यूजन ना हो। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि लेट अस नॉट टॉक अबाउट लास्ट टाइम का आपसू। जी जी। वो ऐसे वो आपसू, लास्ट टाइम का आपसू को हम बहुत खराब नहीं बोला है, किंतु ऐसे बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी जो आपसू का नाम को प्राइड में ये बहुत आप में लेके तो हमको गया है, जिसे नहीं लगता है लास्ट टाइम करना चाहिए था। और इसलिए उन लोग को अप्रोच करके उन लोग इशू नहीं कर रहा है बोल के लास्टली हमको अप्रोच किया, तो हमने बोला ठीक है, हम ये इशू को कर रहे हैं। 9/9/2021 मेरा डेट अभी भी याद है, तब सबमिट किया था। इसका बाद आफ्टर एक साल तक हम रुका है, कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई मेरा उसको रिस्पॉन्स नहीं आया। तब हम डिटेलली स्टडी किया है। आज ये
एपीसीएस का इशू को हम बिना कागज देख के हम ब्रीफ कर सकते हैं। दैट मीन्स हम थोड़ा सा स्टडी किया है। मेरा जैसे लड़का जब स्टडी कर सकता है कि एक मार्जिनल नंबर्स में जो ग्रेजुएट होके ये चीज़ को समझ सक रहा है, उस लेवल का गवर्नमेंट लेवल में जो है ये रेप्यूटेड आईएएस आईपीएस कमीशंस एग्जाम दे के आने वाला व्हाट दे आर डूइंग। मेरा 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 कहने का मतलब ये है। जी जी जी। एग्जैक्टली। Review and revise of physical standard test, the PST, and the physical efficiency test for अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस, मतलब ये जो है आपका है डेप्यूटी एसपी के लिए है। इसमें एग्जैक्टली किस मुद्दा को लेकर के आप लोगों ने लिखा है? राज क्या है कि अभी तक एपीसीएस का अंदर में जो अरुणाचल प्रदेश पुलिस सर्विस कमीशंस का अंदर में व्हाई इट इज सो, एक लेडी ऑफिसर सिर्फ टिल नाउ टिल डेथ एक लेडी ऑफिसर ही क्रैक किया है अभी तक ओ दैट इज तची हेनरी में 2012 में क्रैक किया है। तो अभी आप लोग सोचिए कि इसका रीजन क्या हो सकता है। तो टू क्वालिफाई इन एनी कोर्स उसमें दो चीज़ हमेशा मैंडेटरी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ये होता है कि आपका फ्यूचर्स जैसे कि हाइट, चेस्ट, वो सबको लेके एक स्टैंडर्ड आदमी का वो जो होता है। तो इसमें क्या है कि अरुणाचल में जो होम डिपार्टमेंट है जो आरआर बनाता है एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, इसका बाद डीवाईएसपी में आता है। इसका एंट्री ग्रेड 3 होता है, एक कांस्टेबल में होता है, एक एसआई में होता है और एक ये में डीवाईएसपी में। और वो सेंट्रल लेवल में होता है आपका ये में आईपीएस का थ्रू से इंडक्ट होके आता है। तो ये 3 गेट है स्टेट में। तो इंटरेस्टिंगली इसमें क्या है कि आरआर में ये बोलता है कि ट्राइबल फॉर नॉन एपीएसटी टू बिकेम डीवाईएसपी, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल फॉर मेल। अब ये लिखा हुआ है कि नॉन एपीएसटी के लिए 165 सेंटीमीटर, एपीएसटी के लिए 160 रिलैक्सेशन है जी। ये मेल के लिए है 165 फॉर नॉन एपीएसटी, 164 सेंटीमीटर फॉर मेल। और एसआई का है, सब इंस्पेक्टर का है 152। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फीमेल वांट्स टू बिकेम डीवाईएसपी, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, जो फीमेल डीवाईएसपी के लिए है 158 सेंटीमीटर कॉमन, नो रिलैक्सेशन फॉर बोथ एपीएसटी एंड नॉन एपीएसटी। आप अभी कंपेयर कीजिए, एक है 165 नॉन एपीएसटी मेल, 160 एपीएसटी, इधर रिलैक्सेशन है, और 152 वो एसआई के लिए, 158 जो कोई रिलैक्सेशन है नॉन एपीएसटी बराबर डीवाईएसपी के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूपीएससी का पैटर्न को आप लोग लिया है, बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस, उसमें ये लिखा हुआ है कि ट्राइबल स्टेट, ट्राइबल के लिए, कोटा के लिए 145 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जी। तो आप अभी बताइए अरुणाचल में इतना इन एवरेज 158 सेंटीमीटर का फीमेल एस्पेरेंट आपको डीवाईएसपी आपको कहाँ से मिलेगा? तो आप सोचिए, ये बात जो हर पेरेंट्स के लिए है, जो प्राउड ये है पेरेंट्स है, उसका दाउतर के लिए, उसका बहन के लिए, उसका बेटी के लिए, तो कैसे होगा? इस चीज़ को रिफॉर्म करने में इतना ज़्यादा इशू क्या है इसमें? और अभी तक क्यों नहीं किया है? एपीसीएस को अभी तक हो के जब से स्टेटहुड डिक्लेयर हुआ है तब से तो ये होम डिपार्टमेंट है, तब से ये सरकार है। नो डाउट कभी अरुणाचल कांग्रेस, कभी आपका बीजेपी, कभी पीपीए हुआ, वो कुछ भी चलो, डिपार्टमेंट तो सेम है। अभी तक क्यों रिफॉर्म नहीं किया? अभी तक क्यों इसको नोटिस नहीं किया? इसलिए जब हम स्टडी किए तो कहीं कहीं अजीब भी लगता है, और ये नेग्लिजेंस हुआ, ये क्या हुआ समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग सरकार को लिखा है इस चीज़ को। तो इसका मतलब इस कारण से है कि अभी तक मतलब जो फीमेल जो डीएसपी होता है या फिर ऐसे होता है वो कम रिक्रूटमेंट होता है। एग्जैक्टली। और इंटरेस्टिंग बात ऐसे है कि लास्ट टाइम हम इसलिए रेफरेंस में हम लास्ट टाइम का बात करेगा, एक लेडी सर्विंग ऑफिसर इंस्पेक्टर है जी,
उसने एग्ज़ाम दिया और सीओ में क्वालिफाई नहीं हुआ सर्कल ऑफिसर, क्योंकि एपीसीएस में जो टॉप रैंक वाला को रैंकिंग को आपका सर्कल ऑफिसर एडमिन ग्रेड में वो जाता है। जी जी इसका बाद दूसरा, उससे जो नीचे होता है अरुणाचल प्रदेश पुलिस सर्विस कमीशन में जाता है। जी तो दुख वाला बात वो एस्पायरेंट के लिए ये है कि वो सर्विंग इंस्पेक्टर है, लेडी इंस्पेक्टर है। वो विद इन 2-3 साल में या तो 1 साल में बहुत जल्द वो DYSP होने वाला है। जी जी और सर्कल ऑफिसर को क्रैक नहीं करके सीओ को क्रैक नहीं करके वो DYSP के लिए उसका मार्क्स ज़्यादा है, बट उसको इसलिए नहीं मिला है कि वो उसका हाइट जो 158 सेंटीमीटर नहीं आता है। नहीं आता है। तो अब ये फनी वाला बात ये क्या है कि कोई आदमी एसआई से रिक्रूटेड होके आपका इंस्पेक्टर बनता है और 1 साल में वो DYSP बनने वाला है, उसको आप बोलता है कि यू कैन नॉट बी इंडक्टेड डायरेक्टली DYSP। आप बताइए ये क्या जस्टिफिकेशन है, क्या लॉजिक है? ये मजाक नहीं तो क्या है? क्योंकि रिलैक्सेशन भी नहीं है उसमें। रिलैक्सेशन भी नहीं है। जी तो ये एक सिस्टम का प्लोस का वजह से एक लेडी ऑफिसर अपना सपना इतना जो मेहनत किया, अपना तैयारी किया, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जी ये सरकार होगा, एपीसीएस कमीशंस वाला होगा, या AR वाला होगा, या तो होम डिपार्टमेंट होगा, बिल्कुल। या तो ये तोप में बैठने वाला ये चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम जब दिखाई दिया, जब टीम अंशु दिखाई दिया, हम उतारा है। जी आप सही से रिड्रेस कीजिए। लास्ट टाइम भी हम लोग को बोला है, एक लास्ट टाइम का इशू को हम लोग किया है, हम लोग हर चीज़ को धीरे से शुरू किया है। जी और ये सरकार का क्या टैक्टिक्स है कि हर टाइम लास्ट इशू आपका 25 डेज खत्म होने के बाद रिमाइंडर देने के बाद जब सड़क में उतरते हैं तब बोलता है। तब सरकार का काम क्या होता है कि पूरा पुलिस फोर्स को लगा देता है। ये है। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो अभी ये जो मुद्दा, ये पॉइंट जो है ये बहुत खास है, क्योंकि इस कारण से हम लोग ये समझा जा सकता है कि जो अभी तक मतलब हमारे यहाँ पे स्टेट में जो है लेडी ऑफिसर जो कमी है, यानी आप इंस्पेक्टर कह लीजिए या फिर DSP जो DYSP होता है, यानी डिप्टी SP होता है, वो होता है, मतलब उसमें जो रिलैक्सेशन नहीं है। 158 ट्राइबल नॉन ट्राइबल दोनों के लिए कॉमन है, जिस कारण से वो जो है आगे सपना देखते हुए भी मतलब वो आगे मतलब SI से या फिर हवलदार से आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो इन चीज़ों को देखा जाना बहुत जरूरी है, जिसको इन्होंने अंशु टीम ने जो है आवाज़ उठाया है। अगला जो सवाल वो है, आप लोगों ने एक क्राइटेरिया मतलब फिक्स करने की बात कही है, जैसे कि मतलब जो हमारा जो कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसको जो है एक एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर IAS केडर होना चाहिए, जो रिटायर IAS केडर होना चाहिए, ऐसे आप लोगों ने अपना जो मेमोरेंडम में लिखा है, इस बारे में आप थोड़ा बताएंगे? देखिए, एग्जैक्टली अभी जो हम लोग जो पॉइंट को जो बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अभी जो सिस्टम अभी का जो जितना भी एफिशिएंट मेंबर्स और चेयरमैन, उसको हम लोग कंडेम नहीं करें। सबसे पहला जी बात तो जिस आदमी ने समाज का हित में क्रेडिबिलिटी क्रिएट किया हो, सरकार भी उस आदमी को कमीशन में दीजिए। जी सिविल सर्वेंट में जो सर्व कर चुका है, वो भी प्रोमिनेंट आदमी को, एरा गेरा नहीं, जी उसका एक्सपीरियंस को नहीं, उसका आप एशियर को देखिए, उसका अचीवमेंट्स को देखिए। जी जी जिस भी डिपार्टमेंट में था उसका क्रेडिबिलिटी होना है, लाइक माइंडेड होना है, उस आदमी को दीजिए। और साथ में हम लोग ये बोल रहे हैं कि 10 ईयर्स मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस प्लस एक एकेडमिशियन, जी एक बहुत जरूरी है, वो भी लोकल लोकल इन द सेंस आरजू का, नेरिस का, DN का, उसको रखिए। वो जानता है स्टेट का सब्जेक्ट का इशू में, वो जानता है स्टेट का एजुकेशन सिस्टम का इशू में। और जो सिविल सर्वेंट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो 10 ईयर्स जो सर्व कर चुका है, जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत रिफॉर्म किया हुआ है, जो DC सर्व किया हुआ, कोई कमीशन सर्व किया हुआ, ट्राइबल का जो हिस्ट्री को जानता हो, जो ट्राइबल का पॉलिटिक्स को जानता हो, जो यहाँ का अरुणाचल का जोग्राफिकल एरियाज को जानता हो, उस आदमी को हम लोग बोल रहे हैं कि रिक्रूट कीजिए। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। और इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ये तो टोटली ये स्पेशल ये पॉइंट जो इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हम लोग उसका अम्बिट में है, इसको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। जी दोदुम जी, आपको क्या लगता है जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया है, जो आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन जो सरकार को सौंपा है, ये सक्सेस हो पाएगा? ये लास्ट टाइम हम दोनों का बातचीत का दौरान, और अब जब जब हमको चाहे अभी लाइव इंटरव्यू हो चाहे रिकॉर्डेड हो, हम तो हमेशा से
बोलने में, मेरा स्टैंड लेने में हम कभी पीछे नहीं हटा है। और आप सब देखा है हमको कि लास्ट टाइम हमने बोला निहारिका राय जाना है, गया। जी मैंने बोला कि अगर निहारिका राय नहीं जाते, हम लोग का इशू को रिड्रेस नहीं करता है, तो हम लोग सड़क पे उतरेगा, मैं ही लीड करके उतरूंगा बोला था, मैंने उतरा। और दुख वाला बात है कि लास्ट टाइम का जो इशू बहुत सा पॉइंट अभी स्टेटस रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट हम लोग ले रहा है, जी कितना आउटकम हो रहा है वो भी हम लोग पब्लिक डोमेन में लेके आएगा। कोई इशू तो ऐसे नहीं है कि जो बहुत सा पॉलिटिकल इशू नहीं था। दूसरा यहाँ में भी हम आप सब पब्लिक को ये बता दे, मेरा आपको बता रहा है आपका चैनल का थ्रू से, ये इशू तो मेरे लिए नहीं है। ये इशू जो आपका बेटा, आपका बेटी हर घर में है, जी चाहे वो परमार हो, चाहे रिलीजियस लीडर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे स्टूडेंट्स लीडर हो, आप सबके लिए फाइट कर रहे हैं। जी और इस इशू को हमेशा आंसू आपसू क्रेडिबिलिटी को इशू को हम लोग उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग यहाँ में मीडिया सेंट्रिक होके मेरा पॉपुलरिटी के लिए नहीं कर रहा है। ये जेन्युइन इशू है। अगर इसको नहीं करता है बोलने से मास्क का सपोर्ट कैसे रहेगा वो हमको पता नहीं। लास्ट टाइम का जैसे जब आंसू हम लोग मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में देता है, इसका रिजल्ट नहीं आता है बोलने से हम फिर से बोलेगा ये चॉइस सरकार का ऊपर है, या प्यार से मानता है या दूसरा एंगल से मानता है। कल को नहीं बोलना फिर बंद कॉल में उतर के आया। जी चलिए, ये था आज का पूरा जो नाबम दोदुम है, जो अंशु के प्रेसिडेंट है। नाबम दोदुम, आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। चलिए दर्शकों, ये था नाबम दोदुम, जो कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट है। और आपको बता दूं कि जो APPSC जो एग्जाम्स चल रहा था, उसको लेकर के अंशु वालों ने अपना हरकत, मतलब वो जो है अभी मुद्दा पर आ गया है। और उन्होंने जितने भी जो एस्पायरेंट थे, लास्ट ईयर के जो एस्पायरेंट थे, उनका जो शिकायत था, उनको जो है मुद्दा को लेते हुए, जो मुद्दा अरुण भूमि टीम ने भी, चैनल ने भी चलाया था, उसी मुद्दा को लेते हुए अभी अंशु जो है उनका मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जहां तक इस मुद्दा की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कमीशन के तरफ से फॉल्ट यानी मिस्टेक्स हुआ है। तो इस मिस्टेक को जल्दी सुधार लिया जाना चाहिए। आने वाला समय में हमारे स्टूडेंट को जो है उनको अच्छा मतलब जगह मिले, इन चीज़ों को देखना चाहिए। और आप ऐसे ही अरुण भूमि को प्यार देते रहिए, देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।